हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। आज है मंडे और मेरा मंडे एकदम भयानक शुरू हुआ है। मैं बता नहीं सकती हूँ। आई हैव मेड सच अ ब्लंडर। मतलब मंडे ब्लूज, पिंक्स, रेड्स, वाइट्स सब एकदम फिर चुका है, एकदम पानी। बट होपफुली सब सही होगा। सो मैं सुबह उठी। स्टार्टिंग विद अक्षत को आज जल्दी जाना था, लिटरली जल्दी जाना था। लाइक ही लेफ्ट दी होम एट 8:40 AM, सो ही वेंट। तो मैंने कल इडली बना के रखी थी, तो उन्होंने इडली लेके गए हैं और नारियल की चटनी लेके गए हैं। ही वॉज लाइक कि आप बाद में आ जाना मुझे लंच देने। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं बाद में आ जाऊंगी। देन ही सेड दैट ही विल बी कमिंग अर्ली। ठीक है, दिस इज वन पार्ट हाउ आवर मॉर्निंग स्टार्टेड। बट फिर मैं आराम से सोई एंड देन वेक अप एट अराउंड 9:30 समथिंग। मैं उठी, मैं फ्रेश हुई, मैंने मम्मी को कॉल करा एंड नो पापा से बात कर रही थी, नॉर्मल बात कर रही थी। आई वाज लाइक कि चल मैं अपना ऑफिस का भी देख लेती हूँ, आई शुड लॉग इन, देखूँ कि क्या काम है क्या नहीं है। एंड देन मैं अपनी कल की फुटेज ट्रांसफर कर रही थी और फिर मैंने ऐसी अपना ना एक SCVP पोर्टल होता है। एक सेकेंड में थोड़ा कैमरा और सही करूँ। तो ना SCVP पोर्टल होता है, तो दैट इज़ बेसिकली लाइक इन US वेयर यू अपडेट योर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मेरे जहन में तो ये था कि भाई मैं करके बैठी, क्योंकि आई एम लाइक वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं लिख के रखती हूँ। ठीक है, मैंने कहा चल मैं फिर भी देख लेती हूँ, देखने में क्या ही जा रहा है, मैं देख लूँगी कि पासवर्ड वगैरह सब चल रहा है कि नहीं। मैंने देखा खोल के, मेरी एम्प्लॉयमेंट की डेट मई की पड़ी हुई थी, एंड ऑफ डेट, जो कि जुलाई की होनी चाहिए थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ नाउ एट दैट पॉइंट इन टाइम। अगर मैं पुरानी अस्मिता होती तो मैं पहले रोती बैठ के आधा घंटा, एंड देन आई वुड हैव बी कॉलिंग एवरीवन इन दिस वर्ल्ड अराउंड कि मेरी हेल्प करो और ये करो वो करो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा एंड देन आई वाज लाइक, मैंने गूगल पे सर्च करा, मैंने साथ साथ अक्षत को फ़ोन करा। आई वाज लाइक आई एम लाइक 35 days लेट इन अपडेटिंग माई एम्प्लॉयमेंट। और मुझे लगा कि मैंने कर दी है। और फिर मैंने जब पोर्टल पे जाके हिस्ट्री चेक करी, हिस्ट्री में आ रहा था कि मैंने अप्रैल में लॉग इन करा है, पासवर्ड चेंज करा है। एंड मुझे याद था कि मैंने करा है अपडेट। मुझे ऐसा लग रहा है क्या हुआ होगा कि सेव का बटन नहीं दबा होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने डाली है। मतलब आई कीप ऑल ऑफ माई थिंग्स वेरी 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 अपडेटेड। पर आई डोंट नो हाउ दिस हैज़ हैपेंड। मैंने सबसे पहले पोर्टल पे अपडेट करा। ठीक है, अगर कोई US में है और आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है या ऐसा कुछ है, या फिर आपके किसी दोस्त के साथ हो रहा है, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस थिंग टू देम कि थोड़ा होश हवास से काम लो, कुछ नहीं होगा, इट वुड बी ऑल फाइन अगर आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू सारी चीज़ें करो। ठीक है, अभी तक व्हाट आई हैव डन इन दिस थिंग इज़ कि मैंने सबसे पहले SCVP पोर्टल पे जाके अपनी डिटेल्स डाली एम्प्लॉयमेंट की। ऑलरेडी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ एंड डेट को चेंज करा, विच इज़ एंड ऑफ माई वर्क ऑथराइजेशन डेट, विच इज़ EAD। ठीक है, तो वो मेरी है 28 जुलाई। ठीक है, वो मैंने करा सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने AI पे या फिर इंटरनेट पे चेक करा कि क्या क्या कर सकती हूँ। सो दे सजेस्टेड कि यू नीड टू कॉन्टेक्ट योर DSO। ठीक है, DSO वो बंदा होता है आपके कॉलेज का, जिससे आप आप अपनी ये सब प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ऑल ऑफ इट, F1 वीज़ा पे है, H1 जो भी है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले मेल डाला उस चीज़ के बाद। सो फर्स्ट आई अपडेटेड। एट टाइम्स उसमें लिखा था कि आप अपडेट नहीं कर सकते हो, आफ्टर रेगुलेटरी लिमिट चली जाती है। बट इन माई केस आई वॉज एबल टू अपडेट इट, तो मैंने अपडेट करके सेव कर दिया। फर्स्ट थिंग, आप लोग देखना आपके में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे में ऐसे ही आ रहा था। दूसरी चीज़, मैंने अपने इंटरनेशनल एडवाइजरी जो भी ईमेल है कॉन्टैक्ट में DSO का, उसको मैंने मेल करा कि हे ये प्रॉब्लम थी, मैंने ऐसा ऐसा करा है, नाउ आई नीड यू टू इंटरवीन एंड चेक इफ एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर मी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये करी, मैंने मेल कर दिया। बट मेल का क्या होता है कि यू गेट रिप्लाई इन 3 to 4 business days। ठीक है, डिले हो सकता है, तो एज अ सेफर साइड मैंने मेल करा। दूसरा, मैंने उनको डायरेक्ट कॉल करा। ठीक है, क्योंकि उसके सो बेसिकली ऑनलाइन सेशंस होते हैं, दैट वर ऑन लाइक वेडनेसडे और समथिंग लाइक दैट था। ठीक है, एंड ऑल्सो मेरा कॉलेज EST में है, तो 3 घंटे आगे चलता है, तो शायद वो अगर आज भी होता तो मैं वो एक जूम सेशन का स्लॉट आई वुड हैव मिस्ड इट। ठीक है, तो मैंने उनको डायरेक्ट कॉल करा और मैंने कॉल पे उनको बताया कि हे आई हैव ड्रॉप्ड एन ईमेल और मैंने ये करा है, मेरा ये प्रॉब्लम है नाउ
आई वॉन्टेड टू इंटरवीन एंड सी एंड चेक कि मेरी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपडेटेड हो गई हैं कि नहीं, और तुम मुझे मेरा नया I-20 दे दो, ठीक है। आई हैव डन ऑल ऑफ दीज इन द मॉर्निंग, ठीक है। उस चक्कर में अब 1 बज चुका है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है, बट मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि व्हाट इफ, बट मैंने कहा नहीं, व्हाट इफ से नहीं चलेगा, आई हैव टू टेक स्टेप्स। तो मैंने ये 3 स्टेप्स लिए हैं फ़िलहाल, और साइड बाय साइड मैंने I-20 की भी रिक्वेस्ट एक जनरेट कर दी है, क्योंकि I-20 आने में लाइक 2 हफ्ता लगता है, मिनिमम बिजनेस डेज लगते हैं, ठीक है, 2 हफ्ता लगता है। तो आई वाज लाइक कि मैं सेफर साइड के लिए I-20 की रिक्वेस्ट भी डाल के रखती हूँ, सो दैट जब ये लोग कन्फर्म कर दे तो ये बाद में ना बोलें कि भाई तुमको तो I-20 पोर्टल से करना है। सो आई हैव दैट कि मैंने पोर्टल पे जाके I-20 भी रिक्वेस्ट कर रखा है। सो मेरी साइड से मैं जितना कर सकती थी, जितना भी हो सकता था, मैंने सब करके रखा है। सो लेट्स सी, अब बस मैं भगवान जी से प्रे कर रही हूँ कि सब सही हो। अदरवाइज आई हैव टू चेक कि मेरे पास और कितने दिन रह गए US में रहने के, एंड देन वी हैव टू सी फॉर अदर वीज़ा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। तो मेरा दिन ऐसे शुरू हुआ है। आई मीन यार, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ बिल्कुल भी जो अपनी चीज़ों को ऐसे भूल जाए या छोड़ दे। मतलब आई नो इट इज़ माई फॉल्ट, बट कैसे हो गई, मैं इतनी गुस्सा हो रही थी ना अपने आप से। आई वाज लाइक अक्षत से मैंने कहा इट इज़ होल एंड सोल माई, मतलब मेरी दिक्कत, इट इज़ होल एंड सोल कि मेरी गलती की वजह से हुआ है। इट्स एन ओवरसाइट फ्रॉम माई एंड। तो आई मीन अब भगवान जी करे सब सही हो जाए अच्छे से। आई हैव डन एवरीथिंग एंड आई हैव बीन वर्किंग, मतलब मैं तो अपनी कंपनी में काम कर ही रही थी ना, तो आई डोंट नो, अब बस जल्दी से सही हो जाए। एंड दिस इज़ हाउ माई मंडे हैज स्टार्टेड विद हॉरिफिक एंड टेरिफाइंग थिंग। तो आई मीन बस ठीक हो, अब बस सब ठीक होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ इससे, मैंने इस पे लगा रखा था, सो इसलिए मैं आराम से बैठ के बात कर पा रही थी। बट अब मैं कुछ बनाने का, खाने का देखती हूँ, क्योंकि इफ़ अक्षत ऑल्सो कम्स साथ बैठ के ही कर लूँगी मैं। अभी तो मेरा कुछ मन भी नहीं कर रहा है, नॉट ओवर दैट थॉट कि अ ब्लंडर हैज़ बीन डन ऑन माई एंड। तो इसलिए थोड़ा मतलब अंदर से ना ऐसे खुशी सी भी नहीं हो रही है मुझे अभी, तो चेहरे पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। A few moments later. बस तो आज अक्षत काफ़ी दिन से कह रहे थे प्याज वाले चावल खाने के लिए, तो मैंने सोचा चल वही बना लेती हूँ। तो प्याज वाले चावल, काजू, पनीर और थोड़े से खड़े मसाले, चावल मैंने भिगो के रखे हैं, बनाती हूँ थोड़ी देर में। और आटा था तो मैंने सोचा कि इसको भी ख़त्म करती हूँ और ट्रायंगल पराठे बना लूँगी और मलाई। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स सब कुछ यही होने वाला है। देख लो 1 बज रहा है एंड मुझे नहीं पता अभी कब तक आएंगे, बट आई गेस लाइक 3 तो बजेगा ही अक्षत को आने में। अक्षत आ गए थे और हम लोग ने खाना खाया एंड दैट्स इट। हमने थोड़ी बहुत बातें करी, मैंने उससे पूछा कि ऑफिस कैसा रहा, और फिर हम सो गए। और इतनी बढ़िया नींद आई है क्योंकि अक्षत सुबह जल्दी उठ गए, तो उनके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर बाहर देखो नज़ारा, पूरे में बारिश हो रही है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। आई डोंट नो नीचे हवा कितनी तेज़ होगी, बट इट्स रेनिंग, जस्ट सी, ओह माय गॉड। यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश और कभी भी आंधी तूफान आ जाता है। मेरी शक्ल पर मत जाना। और मैं खाना रिकॉर्ड करना भूल गई थी, इतनी बुद्धू। अक्षत आए, उनको बहुत भूख लग रही थी और मैंने कुछ भी खाना रिकॉर्ड नहीं करा, बट राइस बने हुए रखे हैं। मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे, तो अक्षत ने बोला मैं तो वही खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और दैट्स इट। मुझे लगता है मंडे और ट्यूसडे का व्लॉग साथ आने वाला है, क्योंकि आज तक कुछ था ही नहीं कि मैं कुछ डालूँ, सिर्फ मंडे का। तो यस।
कंटिन्यूशन में ही चल रहा है। फाइनली मैं कैमरा के आगे आ गई हूँ, सुबह के काम निपट चुके हैं एंड ऑलमोस्ट इट्स 11:15 अराउंड। मैं जा रही हूँ जिम और अक्षत अपनी मीटिंग में है एंड ही विल गो टू हिज ऑफिस। आके ग्रॉसरी भी मंगाई है मैंने, तो खोलूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी मैंने क्या क्या मंगाया है एंड लेट्स किक स्टार्ट अ डे। मैं अभी आई हूँ जिम और एज यूजुअल खाली है जिम विच आई लव। और करते हैं थोड़ा, आधा घंटा 40 मिनट्स में कुछ करती हूँ एंड देन बैक टू होम विल हैव समथिंग। ऑफिस का काम करना है मुझे और घर के भी खूब सारे काम हैं। सो आई होप आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो और ये वाला भी एंजॉय करना। 1 hour later. हाँ जी, तो मैं जिम से वापस आ गई थी और मैंने अभी इन पैकेट्स में से सारी ग्रॉसरीज निकाली है, तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ क्या क्या मंगवाया है। टमाटर मंगाए खूब सारे, शिमला मिर्च अलग अलग रंग वाली और ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी, क्योंकि इस वाले पैकेट में आती नहीं है, इसमें बस ऑरेंज येलो और रेड ही आती है। एंड एवोकाडोज, नींबू, 5-6 नींबू का कंजम्पशन हमारे यहाँ होता है काफ़ी अच्छे से, तो मैं अच्छे से मंगवा लेती हूँ। एंड देन प्याज खूब सारी, क्योंकि वीकेंड पे हमारे दोस्त आने वाले हैं। सो मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी थोड़ी स्टॉकअप करके रखी ताकि एक बार में फिर उठाई नहीं जाती लेके आने पे। सो ऑल ऑफ दैट एंड दीज आर लाइक 6 bunches ऑफ पुदीना नहीं सॉरी धनिया, तो चटनी बना के रखूँगी मैं इसकी भी। एंड खीरा भी हम लोग बहुत खाते हैं। आई मेक श्योर कि डिनर में हम खीरा खा रहे हों। और ये मिनी क्यूकम्बर्स हैं 1 LB, सार्डो ब्रेड और दीज आर पोटैटोज़ और 1 गार्लिक, एक लहसुन। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था रखा है कि नहीं, तो मैंने फ़िलहाल ये मंगाया है एंड ऑल ऑफ दिस कॉस्टेड मी $35। देख रहे हो कितना महंगा है सब कुछ। ऑफ कोर्स हर जगह ही होगा, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। मैं बस अभी नहा के आई हूँ और मैं थोड़ी तैयार हुई थी और अभी बस मैं पूजा करने जा रही थी। हुआ क्या, कल रात में अक्षता मुझे दोनों को ही थोड़े अजीब से सपने आए। सो आई वाज लाइक कि चलो आज अच्छे से दिया विया जलाती हूँ, पूरे घर में थोड़ा अच्छा सा वातावरण हो जाएगा, थोड़ी पॉजिटिविटी भी छा जाएगी। एंड बहुत दिन से करा भी नहीं था। सो यस, मतलब हाँ, थोड़ा अजीब सी थी हमारी रात, तुम दोनों को थोड़े अजीब अजीब सपने आए। बट अभी बस मैं आई हूँ अपने मंदिर में। मैंने कर लिया पूजा और घर एकदम अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग भी ले लो आरती, थोड़ी सी ज़्यादा सी जितनी भी लेनी हो। और बस मैंने पूरे घर में अभी धूप दिखाई है, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे आपने पीछे देखा अभी। बस यार अच्छा लग रहा है मुझे अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। घर में ऐसा लग रहा है पॉजिटिविटी भी आ गई है। तो अक्षत आएगा ना, कहेगा अरे आज तो इंडियन पहना है। तो हाँ, आई मीन कभी कभी आई लव टू सरप्राइज हिम वेयरिंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माई डेली क्लोथ्स। ऑल्सो अब मैं थोड़ा सा काम में भी लगती हूँ, क्योंकि एज ए सी मैंने कहा था मुझे फ्रूट्स काटने हैं, तो मेलन भी 1 आध दिन का आया हुआ रखा है, तो मैं इसको काट के रखती हूँ ताकि कभी भी खा सके। और ये भी संगवाना है और मुझे अक्षत के लिए सिरके वाली प्याज भी बनानी है। तो अभी काफ़ी कुछ करना है। और ये देखो, ये मेरा भी आज तरबूज भी आया, तो इसको 1 आध दिन में काटूंगी, क्योंकि पहले ये खाएंगे हम लोग। और मैंने बर्तन भी करके रख दिए थे सारे, सब कुछ। और घर अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। मैंने मेलन काट के रखे हैं और साथ साथ में सिरके वाली प्याज भी डाल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा दूं मैं कैसे बनाती हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ सिरके वाली प्याज, बट अब हम ये लेके आए थे छोटी वाली प्याज। यहाँ पे इनको कहते हैं अनियन शैलेट्स, छोटी प्याज को शैलेट्स कहते हैं। मैंने भी नया वर्ड सीखा था जब हम ढूंढ रहे थे कुछ 3-4 महीने पहले। सिरके वाली प्याज हमने तब बनाई थी। तो शैलेट्स, ग्रीन चिलीज़, चुकंदर जिसको हम बीट रूट भी कहते हैं, विनेगर, पानी, चीनी और नमक। ठीक है, हमको ये सब चीज़ें चाहिए घर पे सिरके वाली प्याज बनाने के लिए।
मेरे पास बहुत बड़ा जार नहीं है, इसलिए मैं इन छोटे छोटे जार्स में बना रही हूँ। ये जार्स हमारे आइसक्रीम के हैं, तो मैं हमेशा इनको रख लेती हूँ एंड दे आर सो 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 यूज़फुल। अब आप कहोगे तुम ला भी सकते हो, बट जब हमको मिल जाते हैं तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं यूज़ करें हम ये, ठीक है। तो ये ऐसे वाले जार्स हम पे बहुत है, क्योंकि हम एल्केमी की आइसक्रीम बहुत खाते हैं, हमारे पिछले वाले व्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक जार में लेते हैं, सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, देन दे मिक्स इट। बट सिंस मेरे पास इतना बड़ा जार नहीं है, आई हैव लाइक 2 स्मॉल जार्स, तो हम 2 अलग अलग जार्स में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग बता देना अगर कुछ गलत कर रही हूँ, बट तब तक तो वो शायद गल चुकी होगी, बट एज फार एज आई नो ऐसे ही डालते हैं सब। यूट्यूब पे भी मैंने चेक करा था, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय पुटिंग इक्वल शैलोट्स डाल दो, मतलब अनियन, छोटी वाली अनियन डाल दो इक्वली, ठीक है। लिटरली इक्वल है आई मीन लेजिट इट्स इक्वल, ठीक है। अब हरी मिर्ची की कैप्स मैंने अभी निकाली नहीं है, तो कैप्स निकाल के डालती हूँ। चुकंदर डाल दो थोड़ा थोड़ा, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए जैसे रेस्टोरेंट्स में आता है। आपको और डालना तो और डाल दो, बस थोड़ा वो हो जाएगा, मुझे वेस्ट नहीं करना, तो मैं सारा ही डाल रही हूँ। ये एक चुकंदर था, आप आधे से भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स अभी के लिए, जस्ट लुक एट दैट। मैंने मिर्ची की टोपी हटा ली है, 2 मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीनी डालो दोनों में, ताकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमें डालना है थोड़ा सा नमक। मैं सब कुछ अंदाजे से डाल रही हूँ, तो अगर आप लोग को पता हो कितना कितना डालना है विद मेजरमेंट, गुड फॉर यू। बट मैं जब भी मसाले डालती हूँ, ये सब चीज़ें डालती हूँ, तो सब मैं मेजर करके नहीं डालती, अंदाजे से ही डालती हूँ, ठीक है। नाउ वी पुट सम वाटर, ठीक है। हाफ तो, हाँ मतलब भर दो, 3/4, हाफ नहीं भरना, ताकि अदरवाइज ना ये डूबेंगे नहीं, मतलब अच्छे से दे विल नॉट सिंक इन इनटू द वाटर एंड विनेगर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइट विनेगर हम ये डाल रहे हैं। मैं थोड़ा ही डालती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो इतना इसमें और इतना ही इसमें, ठीक है। आई गेस थोड़ा सा और डलेगा, बट मुझे इतनी कुछ खास स्मेल पसंद नहीं है, सो इतना ही, मतलब लेस देन अ स्पून ही डाला है मैंने दोनों में। दिस इज़ हाउ दे आर लुकिंग। ऊपर से बस इनका कैप लगाना है, इनको शेक करना है एंड कीप इट फॉर 2 days मिनिमम, एंड देन इंजॉय योर होममेड सिरके वाली प्याज। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू मिक्स इट अच्छे से। मैं मिक्स करना भूल गई थी, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी आप और डाल देना, क्योंकि देखो अभी ना ये सब ऊपर आ जाएंगे, तो सिंक इन नहीं होंगे अच्छे से, तो जस्ट फिल इट। सॉरी, मेरा कैमरा उधर चला गया था। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और काम करना सो 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 डिफ़िकल्ट, बट येस, दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। देखो इसमें अभी ना चीनी नीचे है, तो अच्छे से ऐसे शेक कर लो। वैसे तो अपने आप घुल जाएगी ऑफ कोर्स, बट डोंट फॉरगेट टू शेक इट, और लिड अच्छे से बंद करना। वैसे तो मेरिट वाली माँ बनाती है बिना सिरके वाली, बट अक्षत कभी कभी कहते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे सिरके वाली खानी है, तो मैं इसलिए बना देती हूँ। लाइक दूसरी बार ही बना रही हूँ मैं, तो इसलिए आई थिंक इट्स फाइन। नींबू वाली बनाती हैं वो, तो सेम ही स्वाद आता होगा आई गेस। मैंने तो नहीं खाई है, बट बाज़ार से मंगाने से बेहतर है घर पे बना लो। इट इज़ वे चीपर, एंड आप अपने हाथ का बना रहे हो तो थोड़ा सा प्यार भी जाता है उसमें। 1 hour later. सिरके वाली प्याज बनाने के बाद अक्षत आ गए थे घर पे, और फिर मैंने करी डिनर की तैयारी, एंड आज मैंने बनाया है पाव भाजी। अब इसकी तो मैं क्या ही रेसिपी शूट करती, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, और कितनी रेसिपी दिखाऊँ मैं आपको व्लॉग्स में। वैसे भी आज मतलब कल गई है हरे भरे कबाब की, तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेने, क्योंकि पाव नहीं है और एक आध चीज़ें और नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेडर जो और सेफ पे जाएंगे, दैट्स इट। तो चलते हैं।
नहीं, हम लोग ने बस अभी शॉपिंग करी है, थोड़ी सी ग्रॉसरी ली और मेरी नाक देखो लाल हो चुकी है क्योंकि कितनी हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। दिखाती हूँ मैं अभी आपको, ये देखो बहुत ही ज़्यादा हवा है। बस हम लोग बस का वेट कर रहे हैं और मेरी नाक एकदम लाल पकौड़ा हो चुकी है, देखना। वो नहीं देख रहा, आप लोग देख लो। हाँ तो बस चलते हैं घर, भूख भी लगी है थोड़ी थोड़ी, तो चटनी भी बनानी है मुझे घर जाके, धनिया वगैरह सब करके आई थी तो अक्षत पीसेंगे, मैं तो नहीं पीस रही, मुझे बड़ी कुफ्त आती है वो मिक्सी चलाने में। बस फिलहाल के लिए यही अपडेट है। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं वापस और ये सब सामान लेके आई हूँ, जल्दी से दिखा देती हूँ क्योंकि बज रहा है 8 और मुझे अभी और कुछ भी करना है। तो मोमोज़ लाए हैं हम लोग, ग्योज़ा कहते हैं यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम ट्रेडर जो, ये भी ट्रेडर जो से, गार्लिक नान। बंस लाए हैं हम लोग पाव भाजी के लिए, मेरी भाजी अच्छी बनी, मैंने आपने टेस्ट करी है। ये है प्लेन योगर्ट, ये है एप्रिकॉट एंड मैंगो ग्रीक योगर्ट, वैसे दोनों ही ग्रीक योगर्ट हैं बट ये प्लेन है और ये फ्लेवर्ड वाला है। और दीज आर बेबी कॉर्न, क्योंकि हमें खाने हैं चिली बेबी कॉर्न तो हम लेके आए हैं। ये चॉकलेट वेफर है, विपिंग क्रीम, दिस इज़ फॉर वीकेंड पे हमारे दोस्त आ रहे हैं तो मैं खाना बनाऊंगी इसमें, मतलब डलेगा कुछ कुछ चीज़ों में, अभी नहीं बता रही मेन्यू, बाद में बताऊंगी। और स्ट्रॉबेरी, और ये आइसक्रीम है डेज़र्ट के लिए, ये बता देती हूँ, संडे बनाऊंगी मैं डेज़र्ट में। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट, और मैं प्लेट्स लेके आई हूँ सबके लिए ताकि अच्छे से सब खाना वाना खा पाएँ, स्नैक्स खा पाए। दिस इज़ अभी फ़िलहाल की ग्रॉसरी हमारी। तो फाइनली हमारा डिनर तैयार है, ये रही भाजी, ये रही चटनी अभी फ्रेश बनाई है, वो ग्रेटेड पनीर, थोड़ा सा धनिया, नींबू, मीठी सॉल्ट, ये रहे बंस, सारे सेक लिया ताकि साथ बैठ के खाएं आज। ये है बटर, प्याज, और बस अभी सब में स्पून्स वगैरह लगानी है एंड अब खाते हैं टेस्टी खाना। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, खूब सारे ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे व्लॉग्स को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए और ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। बाय।